पुण्य एकत्रित करो। और जब तक आप वो पुण्य को एकत्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकत्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सुख का 2 कथा है छत्तीसगढ़ की। एक पड़ता है शिवरी नारायण और दूसरा पड़ता है खरोद, छत्तीसगढ़। थोड़ा ध्यान देना, शिवरी नारायण से कथा चालू होती है तो खरोद तक जाती है, और बड़ी प्राचीन कथा है। मां शबरी अम्बा की। शबरी अम्बा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी लगाई, झाड़ू लगाई, नेत्र बस पलके बिछा कर। और रोज क्या करती है शबरी अम्बा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती है, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूं, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूं। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे। मातंग बाबा कहें, मेरे गुरु जी कहें, आएंगे और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम आए, भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया, राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया, और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी, रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़, ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा, और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो, यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं,
ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा, शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया, शबरी अम्बा, शबरी तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं। ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है, और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया, पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा, मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया, अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण, शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है, दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता है। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है, आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता है किसी को, आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। शिव को पहचानना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देखो। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके? एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती है।
और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है, तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा, देखो मोबाइल नंबर हमारा ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम रिवागहन में रहती हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। मेरी बेटी तृप्ति देवांगन 4 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नंबरों से चूक जाती थी और वह बहुत परेशान हो गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी बहुत परेशान हो गई। तब पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई, पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि बाबा पर भरोसा करो। सीहोर वाला बाबा कहता है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जो पंडाल में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बेटी को लेकर 2022 में पंडाल की कथा को श्रवण किया, फिर कथा सुनी। कथा सुनकर मन आया कि एक बार सीहोर की कावड़ के बारे में सुना है, तो बेटी को मैंने कहा तू चल सीहोर की कावड़ भरकर आते हैं। प्रदोष का दिन था, सुबह आपके साथ कावड़ भरी और बाबा ने ऐसी कृपा गुरुदेव कर दी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया और आज मेरी बेटी राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। दूसरा पत्र है, मेरा नाम जयश्री सोनी, पति का नाम तिलोक सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए। मोबाइल नंबर हमारा ये है। एक लोटा जल का महत्व आज सारी दुनिया जान चुकी है गुरुदेव। आपके बताए उपाय बेलपत्री में शहद वाला मेरी बेटी ने किया और बाबा की आशीर्वाद रूप से 2020 में सीए की पढ़ाई शुरू की और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, वो रोज शिव के मंदिर जाना। जितने एग्जाम उसने दिए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर रात दिन पढ़ाई कर कर मेरी बेटी ने एग्जाम दिए और 2020 में उसने पहला सीए का एग्जाम दिया और 2025 में मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उसको डिग्री मिल गई। और तो और बाबा आ जाओ बेटा, अगर आए हो तो आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ माँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ, सीहोर की कावड़ में ना जाने क्या है। प्रदोष की कावड़ हम भरने के लिए, बाबा की कावड़ में, हम बाबा की कावड़ में सीए बनने के बाद बेटी बाबा की कावड़ भरने के लिए पहुंची और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बेटी का बॉम्बे में BIG का 4 कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और आज मेरी बेटी सीए बनकर अच्छी जॉब कर रही है और उसका बाबा की कृपा से अच्छा पैकेज है। बाबा हम कुबेरेश्वर धाम 2 बार कावड़ भरकर आए और बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया। मैं रोज पास के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। बाबा यही की यही मैंने अपनी बहन की बेटी को भी बताया। बहन की बेटी तो हंस रही थी, क्या बीच वाली शहद पत्ती पर शहद लगाने से क्या कोई पास हो सकता है। उसको हंसी आई तो मैंने कहा तू भी तो इतने सालों से लगी है, तेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, तू एक बार तो कर। मैं अपनी बहन की बेटी को यहीं जयंती स्टेडियम में कथा सुनाने के लिए ले आई। उसका मन नहीं लगा, फिर भी मैंने यहाँ की मिट्टी अपनी बहन की बेटी के सिर पर लगा दिया और उससे कहा अब की बार एग्जाम देने जाना तो बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बहन की बेटी भी बाबा की कृपा से 3 बार सीहोर गई, कावड़ भरी और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन की बेटी भी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर। 5 पंडाल भर गए। दया सिंह जी पब्लिक पीछे है, पूरी दुनिया आस्था चैनल पर देख रही होगी। छाता लगा लगा कर लोग पानी में खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोग गीली जमीन पर पन्नी बिछा कर छाता लगा लगा कर पूरे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि इतने पानी में इतने भक्त कैसे आ सकता है, इतने पानी में इतने लोग कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इतने पानी में लोग कीचड़ में पानी में कैसे खड़े होकर कथा श्रवण कर सकते हैं। अरे मेरी जीजियों, अगर वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग आए।
दिया है तो लोग आए। उसने दिया, साधुता है आपको बहुत सारी। उसने दिया है तो आप आए, वो नहीं देता तो नहीं आते। कौन आता? पहली बार में अगर बाबा नहीं सुनता, दूसरी बार में कौन आता, दूसरी बार में नहीं सुनता तो तीसरी बार में कौन आता, और आने वाले समय में कहकर जा रहे हैं। जितने पंडाल भरे पड़े हुए हैं, हमारा विश्वास कहता है सावन के महीने में, कहते हैं 4 महीना चतुर्मास के, 4 महीना चतुर्मास के भगवान नारायण जाकर सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। शिव जी को अपनी पृथ्वी का कार्यभार दे देते हैं। भगवान शंकर जो 4 महीने तक पूरी पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं, ये हमारा विश्वास करता है। चतुर्मास जैसे ही चालू होता है श्रावण का आनंद पाते हुए, सावन के महीने से जो चतुर्मास 4 महीने का प्रारंभ हुआ, शिव कथा कहती है कि मेरा भोले बाबा बस देखता है कि मेरा मंत्र जाप कौन कर रहा है, और शिव उसको देना प्रारंभ कर देते हैं। रखना, भिलाई जयंती स्टेडियम वालों, सावन के महीने में आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, जो जिस कामना से, जिस भाव से जयंती स्टेडियम के इस पवित्र इस प्रांगण में बैठकर जो कथा को सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने मोबाइल पर भी जो कथा सुन रहे हैं, विश्वास से कहते हैं बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। जो कामना लेकर आए आप, आपकी वो कामना पूरी होगी, वो कामना पूरी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय वो देगा, कृपा करेगा, करुणा करेगा, वो साधारण साधारण। तैयारी रखना, तैयारी रखना। वो दिए बगैर रहेगा नहीं। और जितने लोग 25 अगस्त को सीहोर कुबेरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आएँ कंकु के, जाएं, जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें। यथोकामना के लिए अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरें। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान करती है, सुख देती है। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, भगवान। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो। अहंकार कब आता है मालूम है आपको? अभिमान कब जागृत होता है? बहुत सारे महाराज बोल देते हैं हमने, फिर आए, किसी ने कहा तुम्हारे कारण ये काम हो गया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। आपने मेरा ये काम कर दिया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। मिलना नहीं, क्या करेंगे मिलके? आप मिलो सीहोर वाले से नहीं, बाबा से, हमसे नहीं, आप मिलो तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिलो, जो दुनिया की झोली भरता है। जिद मत करना, कभी सीहोर आओ तो जिद मत करना कि हमें बाबा से मिलना, सीहोर वाले नहीं, तुम कुबेरेश्वर बाबा से मिलो। जिद नहीं, कभी जिद मत करो हमसे मिलने की, आप तो मेरे भोलेनाथ जी से मिलो। जिस दिन जल चढ़ाते 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 एक दिन ऐसा आएगा, मेरा शिव कृपा करेगा और हो सकता है तुम्हें हमारे सामने या हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये निश्चित है, वो जल में ही बल होता है। वो जल में बल। कई लोग आवाज लगाकर चिल्लाते हैं, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, निगाह तो लगो। कहा? मेरा नाम दुर्गा देवी देवांगन है, पति श्री ओमकार कुमार देवांगन है। ग्राम पोस्ट
अरकार, जिला बालोद, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं भोलेनाथ की कृपा और करुणा का जितना भी कहूँ कम है। मेरा बेटा 2012 से रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहा था। प्रमोशन के लिए परीक्षा दिया, परंतु कोई सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव 2023 में बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। छत्तीसगढ़ में हम बालोद में, भिलाई में, रायपुर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ गए। मेरा बेटा भी कथा सुनने के लिए आया, उसका विश्वास जागा। सुना है सियोर वाला बाबा कथा, कहता है पंडाल में जाकर मांगो तो मिलता है। बेटे ने 2024 में कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा की कावड़ भरी और जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा लोको पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े, गोंदिया, महाराष्ट्र के रहवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े, गोंदिया, महाराष्ट्र के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और मंदिर की साफ सफाई के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी हमको नहीं जानते थे, 2023 में पहली बार नागपुर में आपकी कथा सुनी, तब से मन में एक विश्वास आ गया, गुरुजी अच्छी बाबा की सेवा करना। पहला सावन का महीना, दूसरा महाशिवरात्रि का, और तीसरा आपने बताया था मंदिर में सफाई करना। हम सब करते हैं। गुरुजी मेरे 2 बेटी हैं, प्रिया, वंदना। बड़ी बेटी को शादी हो गई, छोटी बेटी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही। पर पूरा मंदिर हम लोग जाते, पर कोई कार्य के प्रति हम लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। हमारी बेटियां 2025 में बाबा की कृपा से कावड़ भरी 25 की, और 2026 में जब 25 की कावड़ भरी तो 2026 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई, और 16/2/2026 को सीहोर में हम घर आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का रिजल्ट आ गया। और 4 महीने के अंदर ही बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आ गया, और बाबा की कृपा से मेरी बेटी एक गर्भ से भी हो गई और दूसरी बेटी की सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक नौकरी सरकारी नहीं, मेरे बाबा ने 2 नौकरी सरकारी नौकरी दी, और तीसरी खुशी बड़ी बेटी की गोद भी भर गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से लातूर में SBI बैंक में मेरी बेटी महाराष्ट्र के लातूर में नौकरी कर रही है, और बाबा की कृपा से हम ये शिव पुराण की कथा में नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। इसको शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, वो साधारण नहीं। ये आपका जो तप है, आपका जो तप है, कथा कितनी बजे चालू हुई? कितनी बजे चालू हुई? 1 बजे। तुम कितनी बजे आए? सवेरे 8 बजे। हाँ अब सोचो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, घर पहुँचोगे शाम को 6-7 बजे तक। 3, 6, 9, 12 घंटे तुम भगवान का इंतजार करते हो, तब जाकर 2.5 घंटे की कथा मिलती है और शिव कृपा होती है। 5-5 पंडाल की भीड़, चैनल वाले भी देखते होंगे, आस्था वाले, पर जितने लोग घर पर बैठ कर देखते होंगे, जितने सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सोचते होंगे कि गजब के लोग आते हैं जी, ऐसे कैसे आ जाते हैं जी। आधे तो डिप्रेशन में पड़े रहते हैं कि ये पहुँचे कैसे। पानी गिर रहा है लगातार, आज तीसरा दिन और पानी बंद नहीं है, एक जैसा गिर रहा है, टिप 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 चल रहा है। पूरी परीक्षा बाबा ले रहा है, पूरी परीक्षा। और कई ऐसे हैं जो छाता लगा के खड़े हुए हैं, चलने दो। लोगों का हाथ दुखने लगे, वो अपने हाथ बिल्कुल छाता बैठे, कीचड़ पानी सब कुछ नहीं, आश्रित होकर चल, उसके आश्रित होकर। इसीलिए कहते हैं जितना बन सके उतना प्रेम में रहो, स्नेह में रहो, वरना एक दिन तो फ्रेम में तो रहना ही है। बाद में लोग घर में फोटो खील ठोक के और तुम्हें टांग दें, और तुम फोटो में ऐसी मुस्कुराती, और तुम्हारे गले में एक माला पड़ी है प्लास्टिक की, फोटो पे ही मुंह पे पूड़ी चिपकी है खीर के साथ। किसी ने पूछा ये पूड़ी कहाँ से आई, तो कि 16 श्राद्ध में चिपकाई थी। तो निकालोगी नहीं, अगली श्राद्ध में निकलेगी। अब पूड़ी चिपकी है, माला हिल रही है पंखे में। बहू दौड़ के आई सास के पास, मम्मी आज दादी बहुत खुश है। क्यों? उनकी माला हिल रही है। सास ने कहा चल दिखा तो जरा मेरे को।
सांस जो आई है आते से उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। बुढ़िया मरने के बाद भी चैन नहीं ले रही है। अब होगी नीचे, अब होगी नीचे। दिखे महाराज, उसको समझना, उसको संभालना बहुत कठिन। उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानना बहुत कठिन। इसलिए कह रहे हैं प्रेम में रहो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि प्रेम में तो रहना ही है। जीते जी मुस्कुरा लो, वरना मरने के बाद फोटो तो तुम जिंदगी भर रोए होगे तो भी फोटो तो तुम्हारा मुस्कुराने वाला लगाना ही है। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, और वो प्रसन्नता तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे जीवन। 15 अगस्त से प्रारंभ हुई है और 23 अगस्त तक ये कथा भिलाई छत्तीसगढ़ में बोलबम समिति द्वारा आयोजित की गई। 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ सीहोर कुबेरेश्वर धाम की रहेगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ जाएंगे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी सनातनियों को, सभी मेरी जीजियों को, सभी मेरी बेटियों को, सभी मेरी बहनों को, सभी मेरे भाइयों को, अपने भाई की तरफ से सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, महादेव को भी राखी बांधें, स्वयं भी अपने जीवन को सार्थक करें। एक संबंध भगवान से बनाओ, रिश्ता जोड़ो। 11 सितंबर से 17 सितंबर ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो जो बाबा की कृपा से कथा आपके क्षेत्र में ऊंचाहार रायबरेली में पहुंच रही है। फिर 20 से 26 सितंबर की अग्रवाल महिला मंडल की जो कथा 30 वर्षों से चल रही है, वह ना टीवी पर आती है, ना वहाँ इतनी जगह रहती है, इसलिए वो कथा महिला मंडल की अग्रवाल धर्मशाला में होती है। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी में शिव महापुराण की कथा रहेगी मध्य प्रदेश में। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से आप और हम इन कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे, बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ शिव होता है। विश्वास में शिव है, भरोसे में शिव है, भक्ति में शिव है, समर्पण में शिव है। लता पत्र वृक्ष पशु पक्षी जितने भी हैं वहाँ शिव है। कहाँ नहीं, हर एक में। आप बैठे हो, आपके भीतर भी शिव है, आपके भीतर भी शिव। शिव कहाँ नहीं है, सर्वस्व हर जगह पर वही तो है। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को गोदी में लेकर बैठते थे अपनी बेटी को, और सती माता श्रवण करती थी कि शिव ने ऐसी कृपा कर, बाहर की बड़ा बाहर की, शिव ने ऐसी कृपा कर। सती माता सुनती थी और माता सती के मन में यह भाव आ गया कि शिव की इतनी लीला है तो एक बार शिव को देखूं तो। अगर शंकर भगवान इतनी करुणा करते हैं, शिव जी इतनी कृपा करते हैं, तो एक बार उनसे मिलें तो। ऐसे कई लोग हैं जो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आकर बैठे भी हैं। हमने सुना है यहाँ से कोई खाली नहीं गया, अब की बार हम भी जाकर देखते हैं। एक महिला ने लिखा है अपने मन का भाव, देखो। मैं ग्राम उतई इंदिरा नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं ग्राम उतई इंदिरा नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ बाबा। हमारी शादी 16 अप्रैल 2003 में हुई थी। कौन से वर्ष में हुई थी? 2003 में।
अभी क्या चल रहा है? 2026। 2003 में 16 अप्रैल को मेरा विवाह हुआ था। गुरुदेव, शादी के 1 साल बाद ही जब हमारा गर्भ नहीं ठहरा तो हमने डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा। इलाज करवाते करवाते हम थक चुके थे। हमने जिस डॉक्टर को दिखाया सभी ने हमें यही कहा कि ट्यूब ब्लॉक है। सन 2021 में हमने टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी फेल, क्योंकि जब हम 2003 में शादी करे थे तब ये टेस्ट बेबी नहीं होता था। आज 2021 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ, 2022 में कराकर देखा तो भी सफल नहीं हुआ। 22 साल निकल गए गुरुदेव, पर औलाद नहीं। तब हमारे गांव की एक महिला कथा सुनने के लिए यहाँ आई थी। उसने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। गुरुदेव, मैं बाबा की कृपा से 2024 में यहाँ कथा सुनकर गई और बाबा से इसी पंडाल में बैठकर मैंने विनती करी। मैं पहुँच गई सीहोर में जाकर प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और प्रदोष की कावड़ का जल चढ़ाया और आते से ही मैंने बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी कर, सुना है तेरे दरबारे से कोई खाली नहीं गया। बाबा जयंती स्टेडियम कथा सुनकर गई, सीहोर की प्रदोष कावड़ भरी, वहाँ से कंकर शंकर ले आई, जयंती स्टेडियम से मिट्टी ले गई, गर्भ पर लगा लेती, बाबा से विनती करती, बाबा 22 साल में डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि शादी के 22 साल बाद कोई औलाद होती है, पर सुना है तू देता है और मेरी बात ना रखे तो सीहोर वाले बाबा की तो बात रख। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 22 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 15/10/2025 को हमारे आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर। गुरुदेव प्रणाम, मैं संगीता सहारे, पति राजकुमार सहारे, ममता नगर गली नंबर 5 राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल मेरी शादी को हो गए गुरुदेव, पर मेरी झोली खाली थी। हम लोग डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं बैठे हैं, अच्छा आ जाओ बेटा आ जाओ, लिया बच्चों। 17 साल हो गए थे गुरुदेव, मेरी झोली खाली थी। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा टीवी पर सुनना चालू किया और बाबा की कृपा, वहीं की मिट्टी कथा सुनकर अपने आसन की मिट्टी ही गर्भ पर लगा लेती। आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी, सीहोर चले गए, वहाँ जाकर कावड़ भरी, बाबा से निवेदन करा, कावड़ भरकर आए, पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई 2023 में सीहोर से आए और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई 17 साल के बाद। एक पत्र और है, सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला केसी जी, कहीं बैठे हों आ सकते हैं। मेरी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं बाबा, मेरी 2 बेटे हुए थे बाबा, 17 वर्ष में मेरे 2 बेटे हुए थे, पर ना जाने भाग्य को क्या लिखा था, 17 साल में मेरे दोनों बेटे चले भी गए बाबा। मेरी पूरी झोली खाली हो गई। 17 साल में बच्चे आए और चले भी गए बाबा। 17 साल के बाद 12 वर्ष और भी थे। अब बाबा से विनती करूं तो क्या करूं, सबने मना कर दिया था कि औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा है, आप जाकर सुनो। मैंने शिव पुराण की कथा सुनी, अपने पति को लेकर सीहोर गई, वहाँ कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष ले आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही आई 12 दिनों के बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और 16/3/2025 को 17 वर्ष के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों, सुरेंद्र साहू, पत्नी पिंकी साहू, ग्राम मुस्का, तहसील खेरागढ़, जिला KCG, शादी के 17 साल के बाद संतान हुई है, बच्चों का फोटो लगाया। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। 16 वर्ष के बाद दिया है बाबा ने, जोरदार ताली बजाए, साधु का है, शिव का। सती मैया ने सुन लिया कि शिव की लीलाओं का गुणगान, सती माता के मन में आ गया कि मुझे अब शिव से ही विवाह करना। अब मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूँ, शंकर। और सती माता भगवान शंकर से विवाह के लिए बहुत यत्न कर रही। अगर कोई पूछे तुमसे कि जिंदगी में सच्चे प्रेम किस देवी देवता ने करा है, अगर कोई तुमसे पूछे कि सच्चा प्यार किसको कहते हैं, तो शंकर भगवान और माता सती का नाम ले देना। सती माता जलकर भस्म हो गई, उनकी भस्म आज भी मेरे भोलेनाथ अपने तन पर धारण करते हैं, इतना प्यार करें सब।
इतना प्यार करे हैं मेरे भोले बाबा सती माता से, इतना स्नेह करे। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के ज़माने में लड़का लड़की आपस के ज़माने में, आज के ज़माने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है, पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में नफरत नहीं होती, प्रेम में दिखावा नहीं होता, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव होता है। केवल समर्पण का। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रख दी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्यौहार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्यौहार हैं ये मनुष्य के बनाए त्यौहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्यौहार भगवान के। इन त्यौहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम प्रेम। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाए। संत आके खड़े हो गए क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। ये सती माता नहीं कहे, सती माता नहीं। क्या करें? विवाह। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा जीतेगा उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती। और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गए। दक्ष प्रजापति के हृदय में आग लग गई। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती को। सती, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिवजी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली पिताजी विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं। उस प्रतियोगिता में मैं विजय हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो। वो हर पल याद आए, हर क्षण याद आए, हर घड़ी में याद आए, हर क्षण वही दिखे। समझ लेना शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। पिताजी आपने कहा था इस पतंग के दिव्य आयोजन में जो जीतेगा मुंह मांगा जो मांगेगा दूंगा। दक्ष प्रजापति के सामने सती कहती है कि मुझे तिलक लगा है शिव भक्त का, इसलिए आप शिव को मुझे दे दो। शंकर जी की बात सुनी तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने माता सती से कहा अगर शंकर भगवान शिव जी मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो मैं तेरा विवाह पक्का कर दूंगा। प्रसूति ने कहा दक्ष प्रजापति से आप कहते हो कि शिव 7 प्रश्नों का उत्तर दे दे? हाँ, तो क्या तुम 7 प्रश्न शिव से पूछोगे? दक्ष प्रजापति मैं नहीं, 7 ब्राह्मणों को बुलाया है मैंने 7 प्रदेशों से। वो 7 ब्राह्मण बैठेंगे और 7 प्रश्न शिव से पूछेंगे, शंकर से पूछेंगे। शिव उसका उत्तर दे, अगर उत्तर सही होंगे तो सती का विवाह शिव के साथ कर दिया जाएगा। परीक्षा की घड़ी थी। सूचना मिली देवाधिदेव महादेव को। सती मैया की आंख में जल था। मेरे पिताजी ने यह कैसा परीक्षा रख दी है शिव से विवाह करने की कि पहले 7 ब्राह्मण प्रश्न करेंगे और 7 ब्राह्मण के 7 प्रश्नों का उत्तर शिव को देना होगा। ठीक है।
7 ब्राह्मण बुलाए गए, भगवान देवादिदेव महादेव के पास में गए। दक्ष प्रजापति ने 7 ब्राह्मणों को बिठाकर कहा कि तुम 7 प्रश्न करो। पहला प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा धन कौन सा है? शिव जी मुस्कुराकर बोले, संतोष से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। जिसके भीतर संतोष है उसके पास सब है। पेट्रोल पंप देखकर, बंगला देखकर लड़की की शादी कर दी और मालूम पड़े लड़की पेट्रोल पंप के चक्कर में शादी करी, गाड़ी देखकर, बंगला देखकर, धन देखकर शादी करी, और लड़का व्यसन कर कर नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के साथ रात को 2-2 बजे तक बैठा हुआ है। तो क्या पेट्रोल पंप और बंगले को लड़की क्या चाटेगी कि खाएगी? धन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा धन कौन सा है? पहले ब्राह्मण ने प्रश्न करा, 7 प्रश्न में से पहला प्रश्न था, कह दिया सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। अपने भीतर धीरज होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शिव जी ने कहा, क्रोध दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध जब आता है अपने आप को भी नष्ट करता है। व्यक्ति करता क्या? गुस्से में आके खुद का सिर फोड़ लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है। उसमें दूसरे का क्या हुआ? खुद ही निपट गया, जा। ये दूसरे नंबर का है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो भगवान शंकर कहते हैं क्रोध। तीसरे ब्राह्मण ने प्रश्न करा, सबसे बड़ा रोग दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग शिव कहते हैं लालच है। ये लालच दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, लालच। चौथा प्रश्न करा गया, दुनिया की सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कहा सेवा। जिसने जगत में लोगों की सेवा करना प्रारंभ कर दी वो दुनिया के सारे सुख को पा लेता है। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न करा गया, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? भगवान शंकर कहते हैं माता पिता के चरण के बराबर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। शिव का 7 प्रश्न में से भगवान शंकर ने ब्राह्मणों के 5वें प्रश्न का उत्तर दिया, सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता के चरण। छठा प्रश्न ब्राह्मण ने करा, सबसे बड़ा पाप क्या है? शिव जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने भीतर का अहंकार। और जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आता है तो वो पाप करना चालू कर देता है। दुनिया का सबसे बड़ा। 7वां प्रश्न आखिरी। दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। आखिरी प्रश्न है शिव जी के सामने, बताओ सबसे बड़ा पति, सबसे बड़ा पति कैसा होता है? सुन लेना रे दुनिया वालों, जो शिव जी ने 7वें प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे बड़ा पति कैसा होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, जो पत्नी के मान सम्मान का ध्यान रखे, क्रोध में भी प्रेम से उत्तर दे और सुख दुख में हर पल अपनी पत्नी का साथ दे, वो दुनिया का सबसे बड़ा पति कहलाता है। ब्राह्मण खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कह दिया शिव जी का विवाह सती से कर दो, पर दक्ष प्रजापति अभी भी क्रोध में लाल हो गए। अभी भी क्रोध में लाल, मैं विवाह नहीं करूंगा सती का। भले ब्राह्मणों ने 7 प्रश्न पूछ लिए तो भी दक्ष प्रजापति सती के विवाह के लिए राजी नहीं हुए। तब स्वयंवर रखा, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे। लोग आएंगे, देखेंगे, हंसेंगे। ये शिव जी दरवाजे पर खड़े। देवताओं का आना चालू हुआ। शिव जी की मूर्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। मूर्ति ये शादियों में, जो घर के दरवाजे पर शादियों में, जो रिसेप्शन में, होटल में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख देते हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। सनातन धर्म की हंसी होती है। सनातन प्रवेश। सती माता आई जयमाला लेकर। पिता दक्ष प्रजापति ने कहा था कि इस सभा में तो शिव भी आएंगे, पर शिव शंकर भगवान कहीं दिखे नहीं, शिव कहीं नजर ही नहीं। मैया जयमाला लेकर जा रही हैं, सारे देवता बैठे थे, शिव नहीं थे। सती की आंख से आंसू बह रहे थे। सखी ने आकर कहा, सती तू अंदर ढूंढ रही है शिव को, तेरे पिताजी ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव को नहीं बुलाया। दरवाजे पर शंकर जी की पत्थर की मूर्ति बनवा कर लगवा दी, जिससे लोग हंसें, लोग हंसें। सती ने कानों से सुना, मेरे प्रभु दरवाजे पर। माला लेकर दौड़ पड़ी। जो भागी सती माता, दरवाजे पर तो पत्थर की मूर्ति थी। सती माता ने जयमाला उस पत्थर की मूर्ति को पहना दी। जैसे ही पहनाई वैसे ही मेरा शिव प्रकट हो गया।
ओघड़दानी मेरा शंकर प्रकट हो, मेरा शंकर आया, शिव मेरा ओघड़दानी आया। दक्ष प्रजापति आवाज लगाकर कहते हैं पत्थर की मूर्ति में से क्या भगवान प्रकटेगा? आज भी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। अरे भाई, किसी धर्म में बल नहीं है जो सनातन धर्म में बल है, जो पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखता है, वो हमारा सनातन धर्म है। तुम में दम नहीं है, इसलिए तुम पत्थर की पूजन नहीं करते, तुम्हारे पास में पत्थर नहीं मिलता। सनातन धर्म के बच्चे बच्चे में, सनातन धर्म की स्त्रियों में, सनातन धर्म के बुजुर्गों में, सनातन धर्म में वो बल है कि पत्थर को भी पूज कर महादेव बना देते हैं। तो इंसान की तो जाने दो, ये सनातन है। और तुम बात करते हो लोग पत्थर पे दूध ढोल रहे हैं। अरे भाई, दम चाहिए पत्थर पे दूध ढोलने का। तुम तो तुम्हारे बाप को नहीं पिला पा रहे और सनातनी पत्थर पर ढोल रहे हैं। ये दम है, हम सनातनी हैं, ये बल है, हम सनातनी है, ये प्रेम है, प्रेम। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं जिनके गले में गठान हो गई थी, जांच कराने पर पता चला कि गले में कैंसर हो गया। पत्र है उसको, देखो प्रेम किसको कहते हैं जरा देखिए, और हम पत्र ढूंढ लें फिर आपको बताएं। देखो पत्र, मेरा नाम प्राची टेमरे है, मेरा नाम प्राची टेमरे है। मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्राची टेमरे है, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ, जितना करूँगी उतना कम है। मेरे गले में एक गांठ हो गई, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह कैंसर की गांठ बताई गई। फिर हम लोग डर गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन मेरी मम्मी पहले से आपकी कथा सुनती थी तो उन्होंने ऑपरेशन करने को मना किया। और मुझे मेरी माँ ने मुझसे कह दिया, सीहोर वाला बाबा कहता है डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो शंकर का स्वरूप है। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जैसा डॉक्टर का है वैसा करो। मैंने विश्वास कर लिया, माँ ठीक है अब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। तुम कहती हो सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, तो मैं डॉक्टर को शिव मानकर ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। वापिस गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 15 दिन के बाद की तारीख दे दी। 15 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन था। मेरी माँ ने कहा डॉक्टर शिव मान लिया तूने, अब एक काम कर, एक बार सीहोर चली जा, वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ। मैं तुरंत सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई। बाबा मुझे नहीं मालूम कि प्रेम किसको कहते हैं, पर आज मैं कहती हूँ मैंने शिव से स्नेह कर लिया। आप कहते हो ना बाबा, जब प्यार हो जाता है तो अपना पूरा टेंशन महादेव का हो जाता है। मैंने अपना पूरा जीवन भार उसी पे सौंप दिया। रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिव को चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ किया, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार वापिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे गले में जो कैंसर की गठान थी वो पूरी गल चुकी थी और सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 15 दिन में अपने आप गल गई वो गठान, गही कहाँ, समझ में नहीं आया। प्रेम है ये हमारी वात्सल्यता। कोई विचार करे कि हमें श्रावण के महीने में केवल शिव जी का अभिषेक करना है, कोई विचार करे कि श्रावण के महीने में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्रावण का मतलब है श्रवण करना। 12 ज्योतिर्लिंग भी जाओ, तीर्थ भी जाओ, कावड़ भी चढ़ाओ, पर उसके साथ में भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करो। प्राप्त करने का सबसे सुंदर यदि कोई साधन है तो भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठ जाओ, उससे सुंदर कोई साधन है ही नहीं। जब मनुष्य शिव के मंदिर में प्रवेश करता है, जब मानव भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पंडाल में जाकर प्रवेश करता है, बस या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को जब हम भगवान की कथा की ओर लेकर जाते हैं तो जब यह मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है
तो इस मन के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है। आप और हम क्या कर रहे हैं? और हमें विश्वास है जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बेटी हैं, जितनी छत्तीसगढ़ के मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी बेटियाँ बेटी हैं, जितने बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बेटे हैं, हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। आप जितनी कथा यहाँ से श्रवण कर कर जाते हो, उस कथा में से 7 दिन की कथा में से कुछ कथा अपने जीवन में ऐसी उतार लेते हो कि जब किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बताओ। अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता। शिव कितनी परीक्षा लेता है बाबा? और परीक्षा कितनी है? हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना, जितने भी छत्तीसगढ़ वासी बैठे हैं और जितने भी भिलाई के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग भी, जितने शिव भक्त बैठे हैं, उत्तर दोगे? बोलो तो। तुम्हारे घर में शादी है, बारात आ रही है, बारात में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग हैं, पत्रिका बाटी है, 300 आदमी का खाना है, 300 आदमी का भोजन है, और तुमने पूरी तैयारी करी और उसी दिन पानी धड़ धड़ा के आ जाए। अब 300 तो तुम्हारे मेहमान आने वाले, 100 बाराती, 60 घराती घर के लोग, और पानी के कि मैं रुकूं नहीं। विचार करिएगा, व्यवस्था ठीक हो सकती है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पर मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और यहाँ के सभी अधिकारियों को और बोलबम सेवा समिति को, दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ कि 2 दिन से लगातार 1 मिनट के लिए पानी बंद नहीं हो रहा, उसके बाद भी व्यवस्था भगवान की कृपा से सुचारू चल रही है। सुचारू चल। और इतने टेंट भरे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 टेंट में इतने भक्त हैं कि लोग छाता लगा लगा कर पीछे हैं। आस्था चैनल वालों जरा पीछे का कवरेज करिए। इतना टेंट भरा पड़ा है, उसके बाद भी लोग छाता लगा लगा के पीछे, पूरे की पूरे छाता लगा लगा कर पूरे लोग बैठे हुए।